दोस्तों आपके सामने एक और नई जॉब लेकर हम हाजिर हो गए हैं और ये आपको दिख रहा होगा एसएससी का वेबसाइट है। ये ssc.gov.in का ये वेबसाइट है और इस पर एक नोटिस निकाला गया है। ये नोटिस क्या है, ये आपको यहाँ पर देखिए, नोटिस ऑफ कांस्टेबल जीटी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, यानी CAFPF में, SSF में जो राइफल्स की थी वो, उसमें असम राइफल्स एंड सिपाही के लिए एग्जामिनेशन के फॉर्म निकाले गए हैं। इस फॉर्म के बारे में आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे कि आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कि जानकारी सही लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जॉब और एजुकेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी विस्तार से मिल सके, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि इस चैनल पर आपको विस्तार से हर चीज़ की जानकारी दें। तो चलिए, जैसे ही आप इस वीडियो में नोटिस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ये नोटिस आपके सामने आ जाएगा। इस नोटिस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखिए सब कुछ पता चल रहा होगा कि नोटिस में यहाँ दिया हुआ है कि इसमें डेट ऑफ सबमिशन, मतलब 5 तारीख से इसकी डेट निकाल दी गई है, 5 सितंबर 2024 से, जो कि एक महीने 14 अक्टूबर तक चलेगी। 14/10/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है एप्लीकेशन को रिसीव करने का 14/10, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट का 15 तारीख 10वां महीना, मतलब 15 अक्टूबर तक है। आपका विंडो जो है करेक्शन के लिए, अगर कोई त्रुटि है तो इसमें करेक्शन के लिए ये खुलेगा 5 से लेकर 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। आपको 11 बजे तक ये करेक्शन के लिए विंडो खुला रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें ये पता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज में कौन कौन से किस किस लोकेशन में आपको कौन कौन से वैकेंसी हैं, ये सारे 13 रीजनल लैंग्वेज में आपको ये कंप्यूटर बेस्ड। देखिए, एग्जाम कैसे होगा ये पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। CBE मतलब आपको कंप्यूटर, जो भी एग्जाम सेंटर होगा वहां पर आप जाकर कंप्यूटर से एग्जाम देंगे, और ये जो है कन्नड़ के अलावा मलयालम के समेत 13 भाषाओं में इसके एग्जाम होंगे। इंग्लिश, हिंदी भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, मतलब फिजिकल टेस्ट तो जरूरी होता ही है, जिसमें सिपाही हो या फिर ऐसी कोई भी सुरक्षा से संबंधित वैकेंसी हो। वैकेंसी इसमें भी कांस्टेबल का है, और इसमें सारी जानकारी आपको पे स्केल है, पे लेवल है 18,000 से 56,000 तक। पोस्ट के अनुसार से पे स्केल होता है, इसमें 7वां वेतन भी लागू होगा। इस हिसाब से देखिए कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कितने कितने वैकेंसीज हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। BSF में जो वैकेंसी निकाले गए हैं वो टोटल 13,306 है। CISF में 6430 है। CRPF में 11,299, और SSB में 819, ITBP में 2564। उसके बाद भी है एयरफोर्स में, देख लीजिए 1148, SSF में 35 है, NCB में 11 है। टोटल 35,612 वैकेंसी है ये मेल के लिए, और इतना ही वैकेंसी है फीमेल के लिए, 39,481। आपको ये जो दिख रहा होगा यहाँ पर ये देखिए, ये कर्सर जहाँ पे आपको जा रहा होगा, 39,481 फीमेल में। मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है, 35,000 और ये 39,000। तो टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिर वैकेंसियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जा रही है। अब इस हिसाब से देखिए कि आगे आप देखेंगे तो कैंडिडेट को कैसे वैकेंसी में डिटेल्स वाइज तो आपको है ही। इस पे अब सीधे बात आती है कि आप किस कैटेगरी में कौन सा है एक्सपीरियंस। एज रिलैक्सेशन का है, SC ST के 5 साल एज रिलैक्सेशन, OBC के 3 साल, और एक्स सर्विसमैन जो पहले से सरकारी नौकरी में हो उन्हें 3 साल के जो एज रिलैक्सेशन है ये दिया हुआ है। ऊपर से चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम किल्ड बाय द राइट्स, मतलब ये इसमें सिख कम्युनियल को भी ऐड किया गया है। 1984 में जिनके पेरेंट्स के दंगा में मारे गए, और गुजरात दंगा में, उनके लिए भी ये स्पेशल वैकेंसी में डिस्काउंट है, एज रिलैक्सेशन में 5 साल का डिस्काउंट। चिल्ड्रेन डिफेंड विक्टिम इन द 1984 राइट्स में भी है,
और ये 2002 में भी है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, ये आपको धीरे धीरे देखिए सब कुछ मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है आप तक जानकारी पहुंच जाए और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर ले। लेकिन दो चीजें आती है कि इसमें आपको मैंने बता दिया डेट कब होगा, और ये आपका नोटिफिकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको फोटो की जरूरत होगी, पासपोर्ट साइज होगा, और फिर इतनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए ये भी देख लीजिए। 10th पास होना चाहिए, और फिर 10th से लेकर इसमें यूनिवर्सिटी तक होना अनिवार्य है। कट ऑफ डेट मतलब कि 1 तारीख 1 महीना 2025 तक आप बोर्ड से पास हो जाने चाहिए। अगले साल तक का ये टाइम दिया हुआ है कि आप 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक आप पास हो सकते हैं। अब जो स्टूडेंट एनसीसी में सर्टिफिकेट सी पा रखे हैं उनके लिए 5% मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा मिलेगा बोनस पॉइंट पे। जो एनसीसी में बी सर्टिफिकेट कर रखे हैं उन्हें 3%, जो एनसीसी में ए सर्टिफिकेट पा रखे हैं उन्हें 2% मार्क्स मिलेंगे। ये एनसीसी ज्वाइन करने का फायदा है, इसलिए ये आपको दिखा हुआ है। अब बात आती है कि आप इसे अप्लाई कैसे करें। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इसमें ssc.gov.in पर जाकर इसमें अप्लाई करने के लिए आपको फाइल फोल्डर में जैसे ही क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पर, उसमें आपको दिखेगा। अब जैसे ये है, ये देखिए जैसे विंडो, ये तो है करेक्शन डेट वगैरह का, ये सारे डिटेल्स हैं कि आपको किन किन चीज़ों में ऐसे देखिए एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ कहाँ दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, आपको पूरी एक बार नोटिस स्क्रॉल करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ सकें कि कहाँ कहाँ से सेंटर है। रीजनल वाइज देखिए ये देश के हर कोने कोने में सेंटर है इसमें, और कर सकते हैं। ये टोटल जो है कंप्यूटर बेस्ड किस किस से होगा, जनरल इंटेलिजेंस भी है, मतलब रीजनिंग भी है, जनरल नॉलेज भी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, हिंदी एंड इंग्लिश भी है। तो इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर आप देखेंगे डिटेल। 74 पेज की नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आप खुद भी डाउनलोड करके आप इसे डिटेल्स में दे सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें हमने आपको लाया कि ऑनलाइन के लिए हमें क्या करेंगे, सीधे आपको जो बोला गया था ऑनलाइन कि ssc.gov.in पर जाएंगे, और अगर आपके पास एसएससी का पहले से यूज लॉगिन आईडी है, आपने पहले कभी अप्लाई किया है, तो सीधे आप लॉगिन कीजिए, यहाँ पर पासवर्ड और वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए जो पहले था, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको हो जाएगा। ये कैप्चा डालेंगे। अगर आपके पास ये सब में से कुछ भी नहीं है तो फिर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नाउ करेंगे, और जैसे मान के चलिए कि हमने यहाँ पर क्लिक किया रजिस्टर्ड नाउ पे। अब क्या हो रहा है कि देखिए वेबसाइट खुल रहे हैं, और रजिस्टर्ड नाउ से जैसे ही वेबसाइट खुलेंगे वैसे ही ये थोड़ा आप भी ये ध्यान रखिएगा कि नेट आपका कितना भी फास्ट हो। कभी कभी होता है कि एसएससी के वेबसाइट में सर्वर धीमे होते हैं या फिर लॉगिन होने में दिक्कत होती है, तो इससे घबराए नहीं, दूसरे वेबसाइट से फिर से इसको लॉगिन कर लें। जैसे एसएससी का ये है, देखिए इस पे गए, अब हमने इस पे सीधे गए यहाँ पे लॉगिन पे, यहाँ देखिए लॉगिन और रजिस्टर्ड, ये सेम आ जाएगा। अगर लॉगिन है आपको तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ करेंगे, और रजिस्टर्ड नाउ करेंगे तो ऐसा कुछ आपका वेबसाइट खुलेगा। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, OTR ये है। आप पहले किए होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और ये पासवर्ड वगैरह आपको ये पूरा फिल करने होंगे, जैसे आपके पर्सनल डिटेल्स में नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मदर फादर के डिटेल्स, 10th पास है, 12th पासवर्ड क्रिएट कीजिए, और एजुकेशन कहाँ तक पढ़े हैं, घर कहाँ है, डिक्लेरेशन में आधार कार्ड वगैरह करेंगे, और फिर ये कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू पे आपको इतने डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स भरने पड़ेंगे, और फिर आप जैसे ही ये सारा सब इजी है, आप ऐसे जैसे भर लेंगे और फिर इसको नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, और फिर आपको ये रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट। अब एसएससी पर आपने किया, इसी में आपको जॉब का जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे फिर, तो लॉगिन करने पर आपको डिटेल्स आ जाएगा कि ये जॉब की वैकेंसी है। उसमें आप इसी डिटेल्स के आधार पर, आपको उसमें आधार कार्ड नहीं भरना पड़ेगा, और आप इसी आधार पर आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप अगली बार के लिए भी सेव कर लीजिए कि ऐसा ही आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी में, और फिर आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ये बहुत बड़े वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी निकली है एसएससी को लेकर। ये सारे वेबसाइट आपको चला रहे हैं, देखिए
जितने भी जॉब से रिलेटेड वेबसाइट हैं वो सारे इसको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि आप इतने में जा सकते हैं और इतने ऐसे ऐसे भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल है। तो मतलब आप इसको भरिए, अगर कुछ भी दिक्कत होता है इसमें भरने के लिए तो आप फ्री होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देख कर रिप्लाई कर दूंगा, और कोई अगर दिक्कत होती है तो मैं आपको हेल्प भी कर दूंगा। कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।